बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में हलचल हो गई है। हर कोई सीमा पर खड़े जवानों के खाने को ठीक करने की मांग कर रहा है। गृह मंत्रालय मामले की जांच के आदेश दे चुका है। वहीं बीएसएफ ने जो दावा किया है उससे तेज बहादुर के दावों पर ही सवाल उठ रहे हैं। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों। फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है, ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है। यह है बीएसएफ का जवान तेज बहादुर यादव। तेज बहादुर का जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो उस वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा है, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है, क्योंकि इसमें तेज बहादुर ने बीएसएफ पर जो आरोप लगाए हैं उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। तेज बहादुर का आरोप बीएसएफ के अफसरों पर है। उसका कहना है कि सरकार जवानों के लिए हर चीज दे रही है, खाने पीने का सामान भी खूब आता है, लेकिन कुछ जिम्मेदार अफसर खाने की चीजों में भी घोटाला कर रहे हैं। तेज बहादुर का तो यहाँ तक कहना है कि कई बार जवानों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। तेज बहादुर को ये भी पता है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में हलचल मच जाएगी। उसे इस बात का भी डर है कि इस वीडियो की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए वीडियो में उसने ये बातें भी कही हैं। वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तेज बहादुर ने इस वीडियो के साथ 2 और वीडियो पोस्ट किए हैं। दूसरे वीडियो में उसने नाश्ते के बारे में बताया है। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ। उसके तीसरे वीडियो में बीएसएफ के जवानों को मिलने वाला खाना दिखाया गया है, जिसमें तेज बहादुर खराब खाने का आरोप लगा रहा है। हल्दी हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। तेज बहादुर के बाकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में किस तरह हलचल मच गई है। सरकार इस पर इंक्वायरी करे। जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो मुझे भी देखने का मौका मिला, वो बहुत ही दर्दनाक है। तेज बहादुर के इस वीडियो पर हलचल मचते ही गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद बीएसएफ के अफसरों ने भरोसा दिलाया कि तेज बहादुर के आरोपों की जांच कराई जाएगी। इंक्वायरी हमने ऑन कर दी है, जो कि 5-6 दिन के अंदर पूरी पोस्टों का, सिर्फ इसी पोस्ट का नहीं, पूरी पोस्टों का स्टैंडर्ड ऑफ फूड, क्वालिटी, क्वांटिटी सब चेक करेगी और रिपोर्ट देगी, जो फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। खराब खाने का मामला आगे बढ़ा तो तेज बहादुर से जुड़ी कई बातें सामने आई, जिसमें उस पर कई बार अनुशासनहीनता का आरोप लग चुका है। यही नहीं, इस जवान के बारे में बीएसएफ का कहना है कि इसे अनुशासनहीनता की वजह से प्रमोशन नहीं मिला है। सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का, और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। इसकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए
बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जो है लीनियंट व्यू लिया गया। वीडियो के सामने आने के बाद तेज बहादुर को बटालियन मुख्यालय में वापस बुला लिया गया है, लेकिन बीएसएफ में खाने का सच क्या है, तेज बहादुर के दावे का सच क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता है। आज हम आपको इस वीडियो का सच ही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि बीएसएफ के खाने का सच क्या है। और इसी के साथ ही हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस वीडियो में छिपा वो सच जिसे तेज बहादुर ने नहीं बताया। आप देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। हाल के रिकॉर्ड में 4 बार अनुचित काम करने का भी मामला दर्ज है। वो कई बार बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से नदारद भी रह चुका है। 2010 में उसका कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन नौकरी से निकालने की बजाय कम सजा देकर छोड़ दिया गया। उसके इसी सर्विस रिकॉर्ड की वजह से अब तक प्रमोशन नहीं मिला। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। इन सभी चीजों के कारण इसको कोई अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है। बीएसएफ के इन दावों के बारे में न्यूज 18 इंडिया ने तेज बहादुर से बात की, तो तेज बहादुर ने इन आरोपों को भी सही बताया है, लेकिन उसका कहना है कि इसके साथ ही उसे कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनका जिक्र बीएसएफ नहीं कर रही। ये तो इन्होंने नहीं दिखाया कि उसकी सजा के बाद मैंने 14 अवार्ड भी लिए हैं, अच्छे काम भी किए हैं देश के लिए, जो कि बीएसएफ का नाम अच्छा किया है, तभी तो दिए गए हैं, वरना क्यों दिए इन्होंने मेरे। बीएसएफ और तेज बहादुर के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक हैरान करने वाली सच्चाई भी है। बीएसएफ के अफसरों ने बताया कि तेज बहादुर ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट यानी वीआरएस के लिए अर्जी दी थी, जिसे स्वीकार किया जा चुका है और वो 31 जनवरी से रिटायर हो रहा था। उसे कुछ जवानों के छुट्टी पर जाने की वजह से 28 दिसंबर को ही बटालियन में भेजा गया था। इसने 31 जनवरी से अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट इसने सबमिट किया था, जो कि इसका एक्सेप्ट हो चुका है। तेज बहादुर ने अपने वीडियो में दाल के बगल में रखे कीमा मटर का जिक्र नहीं किया। इससे वीडियो बनाने को लेकर उसकी नीयत पर शक जरूर होता है। साथ ही रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उसने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उससे उसके दावों पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि तेज बहादुर के आरोप संगीन है, इसीलिए इसकी जांच के बाद हकीकत भी सामने आनी चाहिए। और तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में ये मांग उठने लगी है कि जवानों के खाने का पूरा ख्याल रखा जाए। खाना ही नहीं बल्कि जवानों को मिलने वाली दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने की भी मांग तेज हो गई है। इसके बाद हमने बीएसएफ के जवानों को मिलने वाले खाने के बारे में पड़ताल की। हम आपको बताते हैं कि बीएसएफ के जवानों के खाने के बारे में नियम क्या हैं। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 BNBSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? तेज बहादुर के इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में जवानों के खाने को लेकर बहस छिड़ गई। जो भी कहा और किया गया, हमारे जवानों और किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छा खाना जरूर मिले। ये चौंकाने वाला है। सेना हमारा सम्मान है। इस जवान ने दूसरे सभी जवानों के लिए आवाज उठाई है। तेज बहादुर के वीडियो के सामने आने के बाद ऐसी ही आवाजें देश के हर हिस्से से उठी, लेकिन बीएसएफ से जुड़े लोगों का मानना है कि जवानों का खाना काफी अच्छा होता है। बीएसएफ में जवानों के वेलफेयर का बहुत महत्व दिया जाता है। उनके खाने पीने का, उनकी सुख सुविधा, सबका ध्यान रखा जाता है। ये एक अच्छी परंपरा बीएसएफ में चली आ रही है, बल्कि आर्मी के लोगों ने भी इसकी अक्सर समय समय पे तारीफ की है। बीएसएफ के जवानों के खाने को लेकर बहस बढ़ती जा रही है, लेकिन खाने को लेकर अगर नियमों को देखा जाए तो एक नई तस्वीर सामने आती है। नियमों के मुताबिक नाश्ते में जवानों को एक दिन आलू या चने की सब्जी के साथ पूरी मिलती है, दूसरे दिन पराठा और दही दिया जाता है। इसके अगले दिन अंडे की भुर्जी और चपाती होती है। दिन का खाना लंच की बात की जाए तो इसमें दाल, रोटी, चावल, एक सब्जी, अचार या सलाद होता है
और साथ ही केला, संतरा या एक सेब जरूर होता है। रात का खाना, डिनर में जवानों को दाल, राजमा, रोटी और चावल दिया जाता है, जबकि हर दूसरे दिन खाने में मांसाहारी व्यंजन जरूर होता है। इसके अलावा जवानों को हफ्ते में 3 दिन मिठाई भी दी जाती है। खाने का ये सामान जगह और मौसम के हिसाब से कुछ बदलता जरूर है। खाने के सामान की खरीद में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जवानों को ताज़ा खाना मिले। हालांकि सर्दियां शुरू होने से इसमें कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। जनवरी से यहाँ पर विंटर स्टॉकिंग का राशन स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर स्टॉकिंग के राशन में विशेषता ये रहती है कि उसमें जो फ्रेश होता है वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल हैं वो नहीं सप्लाई हो पाते हैं। टिन्ड फूड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है और ड्राई राशन होता है जो कि वहाँ मिलता है। इस बीच बीएसएफ ने इस मामले की अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तय मानकों के मुताबिक ही तेज बहादुर की यूनिट को खाना सप्लाई हो रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो राशन सेना की यूनिट से आया था और बीएसएफ की कैंटीन में तैयार किया गया था। सेना में जवानों के खाने को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। ये बात सीएजी की रिपोर्ट में भी कही गई है। रिपोर्ट में जवानों के खाने की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई थी। साथ ही ये भी पाया गया है कि जवानों को जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल पा रहा है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खाने को लेकर जो सवाल उठाए हैं। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। उसके बाद जवानों को मिलने वाले खाने और दूसरी सुविधाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जवानों के खाने और रहने से जुड़ी कई परेशानियां हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। वास्तव में खामियां हैं। एक रिएक्शन है कि कंडेम करो, जो शायद बीएसएफ कंडेम कर रहा है। दूसरा है कि इसको सही तरीके से जांचो। हमारे जवानों को सही खाना नहीं मिल रहा है, ये बात सीएजी की रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 में 35,700 मीट्रिक टन दाल खरीदी जानी थी, जबकि सिर्फ 11,990 मीट्रिक टन दाल ही खरीदी गई, यानी 66% कम। इसी तरह 32,700 मीट्रिक टन तेल की कीमत होने पर सिर्फ 22,040 मीट्रिक टन तेल खरीदा गया, यानी 33% कम। चाय की 3400 मीट्रिक टन की जरूरत होने पर 2739 मीट्रिक टन ही खरीदा गया, ये भी जरूरत से 19% कम है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 68% जवान को खराब क्वालिटी का खाना मिलता है। जवानों के खाने की शिकायत अफसरों को समय समय पर मिलती रहती है, जिसे दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तेज बहादुर ने अपनी शिकायत दर्ज कराने का जो रास्ता चुना, उससे अफसर भी नाराज हैं। खुशी होती कि अगर ये अपनी कंप्लेंट जो है, जो कि हमारा ग्रीवांस रिडर्सल सिस्टम है जो कि पूरी तरह से फंक्शन करता है, ये अपनी कंप्लेंट जो है डायरेक्टर जनरल या मेरे पास सीधी भेज सकता था, जिसके थ्रू की तब भी कार्रवाई पूरी की पूरी हो जाती और बाकी की भी जाती। हालांकि तेज बहादुर की पत्नी का आरोप है कि उनके पति ने कई बार अपनी आवाज उठाई है, लेकिन हर बार उनके ही खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो उनकी रहती है, जो गलत बात है उसके लिए वो हमेशा बोलते हैं, हमेशा से। खाने के अलावा जवानों के रहन सहन की भी कई तरह की समस्याएं हैं, जिसे लेकर सैनिक तनाव में रहते हैं। जवानों की परेशानियां, नींद पूरी ना होना, छुट्टी की परेशानी, परिवार से दूर रहने की मजबूरी। तेज बहादुर के वीडियो के तूल पकड़ने के बाद सरकार भी सामने आई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जवानों को वही खाना दिया जाता है जो अफसरों को। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी जांच की जाएगी। खराब खाना दिए जाने की बात से उन्होंने इनकार किया। When I was chief, I had ensured that the disparity in rations of Jawan and officers is taken out, so that the Jawans also get the same rations as the officers. जवानों के खाने और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर लंबे वक्त से सवाल उठते रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट से भी इस बात की तस्दीक होती रही है। और कच्चा चिट्ठा में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।